अगर अजीत जोगी इस वक्त में होते तो छत्तीसगढ़ की राजनीति पहली बात कैसी होती? अगर वो आज रहते तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जितना मेरा अनुभव है थोड़ा-सा वो कह सकता हूँ कि जो एक थर्ड फ्रंट के रूप में वो खड़ा तो इसको बहुत 5 सालों में कर देते हैं और एक थर्ड फ्रंट की भूमिका में जेसीसी रहती और अच्छी भूमिका में वो रहती। जितने भी तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो 40 के नाम की लिस्ट आई स्टार प्रचारकों की, कितना असर हो सकता है इनकी बातों का? मेरा मानना है कि भूपेश बघेल अकेले लड़ रहे हैं, भूपेश वर्सेस भाजपा है। 2018 में जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी थी और 2023 में जो बीजेपी खेल रही है, इसमें कितना अंतर दिखता है? अभी वर्तमान में जो स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जितनी भी टिकट बांटी वो पुराने लोगों को रिलाई किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जेसीसीजे ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। अधिकांश ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस या भाजपा से नाराज थे, जिन्होंने कांग्रेस में दावेदारी की, टिकट नहीं मिली। इस वजह से अब जेसीसीजे उनका साथ दे रही है और उन्हें प्रत्याशी बना रही है। चाहे लोरमी की बात करें या रायगढ़ में मधु किन्नर की बात करें, महासमुंद की बात करें, सब जगह पर एक अलग तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है इसमें। जेसीसीजे जिस तरीके से खेल रही है इस बार, अजीत जोगी के जाने के बाद अगर अजीत जोगी होते तो माहौल कुछ और होता। तो दो सवाल है मेरे आपसे, अगर अजीत जोगी इस वक्त में होते तो छत्तीसगढ़ की राजनीति पहली बात कैसी होती? देखिए, अजीत जोगी जी निश्चित तौर पे करिश्माई नेतृत्व के उनके पास था और निश्चित तौर पे कि उनको छत्तीसगढ़ में बड़ा प्यार भी करते थे। वो पहले मुख्यमंत्री के रूप में थे और वो एक उनका अपना व्यक्तित्व अलग था। अगर वो आज रहते तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि जितना मेरा अनुभव है थोड़ा-सा वो कह सकता हूँ कि पोस्ट या एक उस पे जो एक थर्ड फ्रंट के रूप में वो खड़ा तो इसको बहुत 5 सालों में कर देते हैं और एक थर्ड फ्रंट की भूमिका में जेसीसी रहती और अच्छी भूमिका में वो रहती। वर्तमान में जो स्थिति है वो मैं कहूँगा कि अजीत जोगी जी के आने के बाद जो एक वैक्यूम बन जाने के बाद जो वैक्यूम बना उसको अन्य लोग फुलफिल नहीं कर पाए। अन्य राजनीतिक दल, पहले मैं दल में आ रहा हूँ कि अन्य राजनीतिक दल जेसीसी को जो वैक्यूम उन्होंने बनाया था 18 में 7.6% था, जो जिसकी बहुत बड़ी वजह अजीत जोगी स्वयं थे। बहुत जगह वो सेकंड भी थे और अच्छी सीट और अच्छे वोट उन्होंने पाए थे इस छत्तीसगढ़ में। वहीं पे आज जो स्थिति है मैं कहूँगा कि 5 साल बहुत कुछ तो नहीं हो पाया, देखने पड़े, क्योंकि राजनीति जो होती है केवल चुनाव के दौरान ही नहीं होती, वो केवल इलेक्शन होते हैं उस दौरान। राजनीति तो पूरे 5 साल चलती है कि किस विषय में आप बोल रहे हैं, कितना आप जनता से जुड़े हैं, कितना जनता के हित की बात कर रहे हैं, बड़े मुद्दों पे आपकी पार्टी की क्या राय है। तो अभी जो बहुत बड़े जेसीसी के नेता हैं वो जो जेसीसी से छिटक गया अजीत जोगी जी के आने के बाद, तो स्थिति उतनी मजबूत दिखाई नहीं देती है जेसीसी की फिलहाल। लेकिन अमित जोगी जी, उनकी पत्नी ऋचा जी, उनकी माताजी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे और पिछली बार से भले ही कम हो, लेकिन इस बार इनके पास जो लोग आ रहे हैं, जो दोनों राजनीतिक दलों से छिटक के जो लोग आ रहे हैं, उनका अपना एक व्यक्तित्व है। ये बात सही कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत होती है, उनकी टिकट कट भी गई, वहाँ नई टिकट मिल रही है, तो उनके जो अपने व्यक्तिगत वोट है, अब वो 10,000 भी हो सकते हैं, 15,000 भी हो सकते हैं। एक पार्टी कैडर का वोट होता है, एक व्यक्तिगत होता है। तो व्यक्तिगत कैडर के वोट निश्चित तौर पे उन व्यक्तियों को पड़ेंगे जो जेसीसी में आ रहे हैं, जेसीसी से जिनको टिकट मिल रही है, जो अपने अपने क्षेत्र में टिकट के अन्य दल से दावेदारी कर रहे थे, समहाउ उनको मिला नहीं या उनकी महत्वाकांक्षाएं वहाँ पूरी नहीं हो पा रही थी, जो अब जेसीसी पर शिफ्ट हो रहे हैं। ये निश्चित तौर पे एक अच्छा फिगर आप लेके आ सकते हैं। भले ही जीत के ना आए, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल की कैलकुलेशन खराब करने पे आप मान सकते हैं इसकी कि दोनों राजनीतिक दलों की बस्तर क्षेत्र में मैं कहूँगा कि ट्राइब्स की जो पार्टी है वो कैलकुलेशन खराब करेगी और मैदानी क्षेत्र में जो है जेसीसी दोनों ही राष्ट्रीय दलों की पोजीशन को खराब करेगी और काफ़ी वोट इनके काट के रखेगी। एक सवाल और आता है, जितने भी तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो 40 के नाम की लिस्ट आई स्टार प्रचारकों की, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, तमाम नाम शामिल थे। और ये वो नाम हैं जो जब भी मंच पर जाते हैं सीधा अटैकिंग मोड में रहते हैं, किसी भी राज्य में हो। इनसे कोई मुद्दे नहीं छूटते और हर छोटे से छोटे मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए कारगर माने जाते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में ईडी, आईटी, कोल हो गया, सीजीपीएससी स्कैम हो गया, तमाम चीज़ों को लेकर के
क्या ये बड़े जो नेता आएँगे छत्तीसगढ़ में लगातार जब राहुल गांधी और बाकी लोगों के सामने होंगे, तो कितना असर हो सकता है इनकी बातों का? मेरा मानना है कि भूपेश बघेल अकेले लड़ रहे हैं। भूपेश वर्सेस भाजपा है। भाजपा की पूरी बड़ी फौज, बड़ी टीम, बड़ा मैनेजमेंट, बड़ा अर्थबल सभी भाजपा का है। भूपेश यहाँ अकेले हैं। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, देखिए उनके पास पूरे के पूरे उनके अनुषांगिक संगठन लगे हुए, मोदी जी, नड्डा जी, जामवाल जी, माथुर जी, प्रधानमंत्री जी, और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया जी, वो पूरी टीम लगी हुई है। उनकी टीम के तमाम मंत्री लोग आ रहे हैं। इसके पहले भी आ रहे थे। वर्सेस भूपेश, आप देखिए कि पूरे के पूरे जवाब भूपेश बघेल दे रहे हैं। पूरा आपदा प्रबंधन भूपेश बघेल कर रहे हैं। जितना भी प्रबंधन हो रहा है या पूरी बातों के उनके उनके जितने भी आरोपों का जवाब देखिए भूपेश अकेले दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये समझ में आता है कि भाजपा वर्सेस भूपेश बघेल चुनाव देख रहे हैं, क्योंकि बाकी जो शीर्ष वरिष्ठ नेता हैं भारतीय कांग्रेस पार्टी के, जैसे अकबर जी हैं, चौबे रविंद्र चौबे जी हैं, ताम्रध्वज साहू जी हैं, चरणदास महंत जी हैं, ये अपनी अपनी जगह में ये अपनी विधानसभा और कॉन्स्टिट्यूंसी में व्यस्त हो गए हैं। और ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये पार्टी के वरिष्ठ जरूर है, लेकिन जनता में वशिष्ठ नहीं बन पाए हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इनकी उतनी एक्सेप्टेंस भी नहीं है। केवल अपने क्षेत्र में हो सकती है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में इनको कोई सुन ले या इनकी बात मान ले या कोई बड़े ढंग से जवाब दे के इनकी बात छाप ले, बहुत उम्मीद इनसे नहीं की जा सकती। तो ये एक बड़ी तकलीफ से गुजर रही है कांग्रेस कि भाजपा वर्सेस भूपेश, जबकि भाजपा वर्सेस कांग्रेस होना चाहिए। भूपेश जी के पास कोई टीम नहीं है। आप देखिए कि केवल एक शैलजा जी हैं जो संगठन का काम देख रही है। इसके अलावा ऐसे कोई आप टीम, उनके केंद्रीय नेतृत्व, उनके जितनी भी टीम है, वो मैं नहीं देख रहा हूँ कि वो कोई एक्टिव है कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में। जो है वो भूपेश बघेल ही है। एक बात और आती है, कवर्धा की बात करूं मैं या साजा विधानसभा की बात करूं, दोनों ही जगह पे झंडा कांड, हिंदू वर्सेस एक कार्ड जो है वो बीजेपी खेल रही है। बिरनपुर के कांड की बात करूं तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो बड़े नेता हैं, हिंदुवादी चेहरे वाले नेता हैं, योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश, हाँ हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, वो यहाँ पे आकर के प्रचार करेंगे। क्या कार्ड चेंज हो पाएगा? क्या तख्ता पलट हो पाएगा? स्ट्रेटेजी इनकी, जो आप पर्टिकुलर जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहाँ पे हिंदू वोटर्स को पोलराइज करने की बात निश्चित तौर पे होगी। और इस विषय के हिंदुत्व और हिंदू वाले विषय का जो एसएमएस है, मतलब एसएमएस मतलब मेरे कहने का मतलब सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, जो खुल के धर्म की बात करते हैं या हिंदुत्व की बात करते हैं या हिंदुत्व के एजेंडे पे पूरी पॉलिटिक्स वो जो करते हैं, उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री आसाम है, यूपी के मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी हैं। तो ये अपनी विशेष गुण जो इनके पास है वो कवर्धा में करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है कि उस बेल्ट की सभी 5-7 सीट में जो हिंदू और हिंदुत्व का उनका एजेंडा है उसको बुलंद करेंगे और अपने वोट और लोगों को पोलराइज करेंगे और गोलबंदी, हिंदुत्व वोट की गोलबंदी, और वहाँ वही नारे लगाएंगे या वही नारे लगेंगे जिससे एक हिंदू धर्म की, जिसमें मतलब जो बात हो और एक उनको पोलराइज करने की पूरी प्लानिंग उस बेल्ट पे है। तो हर जगह स्ट्रेटेजी उनकी अलग है। बस्तर में अलग है, सरगुजा में अलग है, कवर्धा के लिए अलग है, मैदानी पट्टे के लिए अलग है। तो उनकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी अलग अलग जगह में है। तो ये जो पर्टिकुलर आप जिसकी बात कर रहे हैं वह हिंदुत्व का झंडा बुलंद करके वो चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। 2018 का चुनाव भी आपने देखा, इससे पहले भी कई चुनाव देखे होंगे। बीजेपी के 2018 में जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी थी और 2023 में जो बीजेपी खेल रही है, इसमें कितना अंतर दिखता है? कितना खुद बीजेपी ने बदलाव किया अपने तरक्की में? देखिए, बीजेपी 2018 में ओवर कॉन्फिडेंस में थी। 15 साल के इनके पूरे के पूरे जितने भी एंटी इनकम्बेंसी थी और इनके मंत्रियों के जितने पाप लोगों ने सुन लिए थे, गिन लिए थे, देख लिए थे, उसका दुष्परिणाम ये रहा कि वो 15 सीट पे आ गए। मगर आप देखिए कि जनता की मेमोरी बहुत शॉर्ट रहती है। वो 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3, उसके बाद वो बहुत दया इन सब पे करती है, वो किसी भी पार्टी के हो। अभी वर्तमान में जो स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जितने भी टिकट बांटी वो पुराने लोगों को रिलाई किया है कि हमारे पुराने कैबिनेट को उन्होंने फिर रिपीट किया। अगर एक्चुअल देखा जाए तो कार्यकर्ता जिनकी वजह से वो 15 में आए थे फिर उनको टिकट दिए। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत डिफेंसिव मोड से आगे जा रही है। उसके इतर कांग्रेस ने जो इतनी टिकट काटी और नए लोगों को टिकट दी, भारतीय कांग्रेस जो है वो एग्रेसिव मोड में खेल रही है, फ्रंट फुट पे खेल रही है। तो
ये बेसिक अंतर है दोनों की टिकट बांटने में। भारतीय जनता पार्टी 2018 के चुनाव में जिस तरीके से उनका परिणाम आया, जिस तरीके से उन्होंने अब इस मेहनत की, तो जो 33% पे इनको वोट शेयर मिला और 15 सीटें आई, वो भारतीय जनता पार्टी पूरे न्यूनतम स्कोर में थी और कांग्रेस अपने अधिकतम स्कोर में। वैसी स्थिति अभी नहीं होगी। अभी मुझे नहीं लगता कि ये जो नारे हैं 75 पार ये संभव है या ये कर पाएंगे। अभी स्थिति नेक टू नेक रहेगी, अच्छी स्थिति रहेगी और एक शानदार विपक्ष, छत्तीसगढ़ को मजबूत विपक्ष मिलेगा। धन्यवाद सर आपको बहुत बहुत। 3 तारीख को मतपेटी खुलेगी, तभी फैसला आएगा कि क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन मनोज मानीपुरी के साथ स्नेहिल सराफ, रायपुर।